तौर में देखा जाए तो दिल की बीमारियां, खास तौर पर दिल का दौरा, नसों में ब्लॉकेज और बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगी। और ये सारे के सारे प्रॉब्लम होते हैं हमारे गलत जीवन शैली, गलत खान पान और सीडेंटरी लाइफ की वजह से। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही लाजवाब आयुर्वेदिक पाउडर के बारे में, जो कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही असरदार है। दोस्तों, इस चूर्ण को बनाना बहुत ही आसान है और पूरी तरीके से सेफ भी है। इस आयुर्वेदिक चूर्ण को डायबिटिक पेशेंट भी बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं और इस चूर्ण का रेगुलर कंजप्शन आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को आसानी से कम कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस चूर्ण को बनाने के तरीकों के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में और इसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इस चूर्ण के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में होता क्या चीज़ है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक तरीके का फैट होता है और ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, नेचुरल होता है ये, और हमारा लीवर भी इसको बनाता है। और जो डाइट में हम जो चीज़ें खाते पीते हैं उनके अंदर भी बहुत सी चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा भी नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए जितना हम समझते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए एक खतरा है और सिर्फ नुकसान ही नुकसान हमें पहुंचाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। बहुत सारे ऐसे वाइटल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में जो इस कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही पूरे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, हमारी जो बॉडी में छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती है, जैसे हम घर बनाते हैं ईंटों की मदद से, एक एक ईंटों को जोड़ के जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं, इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है ये सेल से मिलकर बनती है। और हर एक सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर की झिल्ली होती है, उस झिल्ली को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। और विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है धूप की प्रेजेंस में। इसको बनाने के लिए भी हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए नुकसानदेह ही है। अगर सही क्वांटिटी में हमारे ब्लड के अंदर अगर ये है तो इससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये हमको फायदा ही पहुंचाता है। लेकिन अक्सर ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाता है बुरे खान पान की वजह से और दूसरे हैबिट्स की वजह से। ये हमारे ब्लड में धीरे धीरे बढ़ता है और एक लेवल पर आकर हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जो होता है वो नुकसानदेह होता है, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि एक अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये पकड़ पकड़ कर हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, हमारे खून को साफ करने का ये काम करता है। जब भी आपको ऐसी दवाई ले रहे हो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो तो कम हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ना घट जाए। वैसे जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसको लेते हैं, वो सब के सब आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी घटा देते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर किस कारण से बढ़ता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो कारण होता है वो हमारे अपने अंदर ही होता है। आमतौर पर हमारी गलत आदतों की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ता है। अगर आपके खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं हैं, आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आप खाते हैं, ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मोटापे की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, डायबिटीज की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और ऐसे लोग जिनके अंदर जेनेटिक कंडीशंस की कुछ प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक कंडीशन कुछ होती है, तो उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। जेनेटिक कंडीशन का मतलब है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ अच्छा खासा खाते पीते हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छी जीते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है।
तो ऐसे लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जेनेटिक कॉज की वजह से होते हैं। उनके जीन्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है, कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, और इस वजह से उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। आइए बात करते हैं अपने आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, यानी ये आयुर्वेदिक चूर्ण जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बनाने का तरीका क्या है, कौन-कौन से इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल करने हैं और किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक चूर्ण जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको बड़ी आसानी से आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ़ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली जो चीज़ है आपको चाहिए वो है अर्जुन की छाल, दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए वो है मेथी दाना, और तीसरी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है त्रिफला। ये तीनों चीज़ आपको चाहिए पीसी हुई, यानी पाउडर की शक्ल में, पाउडर की फॉर्म में। ये तीनों चीज़ें यानी अर्जुन की छाल, मेथी दाना, त्रिफला, ये 3 चीज़ आपको आराम से पीसी-पिसाई मार्केट में आराम से मिल जाएगी। आजकल ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है। अगर आप इसको चाहें तो वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को साबुत ही ले लीजिए और अपने घर पर ही इसको ग्राइंड कर कर एक अच्छा-सा पाउडर बना लीजिए। इन तीनों चीज़ों को आपको 2:1:1 के रेशियो में मिलाना है, यानी 2 हिस्से आपको लेने हैं अर्जुन की छाल, 1 हिस्सा आपको लेना है मेथी दाना पाउडर और 1 हिस्सा आपको लेना है त्रिफला पाउडर। दोस्तों, अर्जुन की छाल जो होती है आपके दिल के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बल्कि मैं कहूँगा कि आयुर्वेद मेडिसिन में जितनी भी हर्ब्स होती हैं, आपके दिल के लिए, आपके दिल को प्रोटेक्शन देने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए, तो उनमें सबसे बेहतर और सबसे इफ़ेक्टिव अगर कोई हर्ब्स है, तो वो अर्जुन की छाल है। अर्जुन की छाल ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बल्कि इसके साथ-साथ आपके खून को भी पतला करती है, खून के अंदर थक्का जमने को रोकती है। इसके साथ-साथ आपके नसों के अंदर, ख़ास तौर से जो दिल की नसें होती हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन को ये कम कर देती है। इन्फ्लेमेशन यानी एक तरीके की सूजन होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप कई बार आपने देखा होगा कि जब आपको कोई चोट लग जाती है या कोई कट लग जाता है, तो उस एरिया पे जहाँ पे चोट लगती है, जहाँ पे कट लगता है, वहाँ पे एक रेडनेस सी आ जाती है, एक उभार सा आ जाता है, एक सूजन सी हो जाती है। बेसिकली यही इन्फ्लेमेशन होता है। इस तरीके का इन्फ्लेमेशन, इस तरीके का सूजन अगर आपकी नसों के अंदर हो जाए, तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है आपके अंदर ब्लॉकेज पैदा करने के लिए। तो लोगों का मानना होता है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही ब्लॉकेज बनाने के लिए, प्लेग बनाने के लिए ही जिम्मेदार होता है। लेकिन दोस्तों, इसकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा इन्फ्लेमेशन से ही होती है, और ये जो अर्जुन की छाल है आपकी इन नसों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको ये रोकती है, और इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी ये नॉर्मलाइज रखती है। तो ओवरऑल हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारे दिल के अंदर जो नसें होती हैं, तो इस अर्जुन की छाल की वजह से हेल्दी बनी रहती हैं। अगर अर्जुन की छाल हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसकी वजह से तमाम वेन्स होती हैं, तमाम आर्टरीज होती हैं, इस अर्जुन की छाल की वजह से वो हेल्दी बनी रहती है। और अगर ऑलरेडी आपके नसों के अंदर कोई ब्लॉकेज है, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ है, तो ये उसको भी साफ करने का बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। अगर हम त्रिफला की बात करें तो त्रिफला भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, और इसके साथ-साथ ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। दोस्तों, मेथी दाना भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ-साथ एक एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको मिलता है, वो ये है कि आपके ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर भी हमारी नसों के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो इस केस में आपके अंदर नसों में इन्फ्लामेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में हैं, यानी अगर आपकी शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और आपकी नसों में इंसुलिन की बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी आपके नसों के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है और ब्लॉकेज का खतरा हो सकता है। तो ऐसे केस में मेथी दाना इस्तेमाल करने से, क्योंकि आपके शुगर भी कंट्रोल रहती है इससे, तो उससे आपके नसों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होने का जो चांस होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ब्लॉकेज का जो चांस होता है वो भी कम हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल इससे आपका कम हो जाता है। अब जान लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। आपको जैसा मैंने अभी बताया कि 2:1:1 का रेशियो इसमें आपको लेना है।
ये तीनों चीज़ें आपको लेनी है। इनको लेने के बाद आपको इनको आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसको रख लेना है और इस पाउडर का आपको 3 से 5 ग्राम दिन में मिनिमम 2 बार इस्तेमाल करना है। 3 ग्राम का मतलब है करीब आधा चम्मच और 5 ग्राम का मतलब है करीब 1 टीस्पून। तो आधा से 1 टीस्पून आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 टाइम से स्टार्ट करें और धीरे-धीरे करीब 15-20 दिन में, महीने भर में जब आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, तो इसको आप 1 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 बार रेगुलर आप इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करें। उसके बाद 15 से 20 दिन या महीने भर का गैप कर दें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके बाद दोबारा से इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो 1 महीने के अंदर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाता है, काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने इस कोलेस्ट्रॉल को रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से और अच्छी डाइट की मदद से आप कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों अब ये सवाल आता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है? आपको 1 गिलास पानी ले लेना है और इस 1 गिलास पानी के अंदर आप आधा चम्मच या 1 चम्मच जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस चूर्ण को आप उस 1 गिलास पानी में डालकर रख दीजिए। ये पानी आपका रात भर रखा रहेगा और आप जब सुबह उठते हैं तो आप खाली पेट होते हैं और खाली ही पेट आपको इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको इस पानी को किसी बर्तन में डाल देना है और डालने के बाद इसको थोड़ी-सी आँच पे रख देना है और इसको उबाल लेना है। इसको इतनी देर तक उबालना है कि जब तक आपका ये पानी जो आपने रखा है उसके अंदर ये आधा न रह जाए। जब ये पानी आपका आधा रह जाता है, बच जाता है, तो थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा होने के बाद आप इसको सिप-सिप करके पी लीजिए। जैसे आप चाय पीते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके आप इसको पी लीजिए। और शाम को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है कि सुबह ही आपको 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस चूर्ण को आप उस 1 गिलास पानी के अंदर डालकर रख दीजिए और शाम तक ये रखा रहेगा। शाम को जब आपका जो डिनर का वक़्त होता है, उस डिनर के 1 घंटा पहले या डेढ़ घंटा पहले आप इसको उबालिए। उसी तरीके से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको उसी तरीके से इसकी तैयारी करना है, उसी तरीके से इसको उबालना है। जब इसका आधा पानी रह जाए, तो आप इसको रख दीजिए और खाना खाने के बाद आप इसको ठीक उसी तरीके से जैसा कि आपने सुबह पिया था, शाम को भी आपको उसी तरीके से पी लेना है। दोस्तों ये एक बहुत ही सेफ और नेचुरल पाउडर है दोस्तों, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आपकी नसों को साफ करने के लिए, आपके ब्लॉकेज को कम करने के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, चाहे कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इन सभी लोगों के लिए ये चूर्ण बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और इस चूर्ण को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के लगातार रेगुलर 3 महीने तक आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ।